सर्वेभ्यः संस्कृतप्रियेभ्यः दर्शकेभ्यः नमः। नारायण दत्तमिश्रः स्वागतम करोमि अहम सर्वेषां। आज संस्कृत की कक्षा में संख्याओं का कर लेते हैं हम विशेष अभ्यास। अब बढ़ते हैं आगे संख्या 4 की ओर। इस संख्या के पूर्णार्थक शब्द हैं चौथा और चौथी, जिसे संस्कृत में कहेंगे चतुर्थः और चतुर्थी। और हाँ, चतुर्थी ही शुद्ध है, चतुर्था नहीं। यह भी आप व्याकरण के अनुसार विशेष रूप से ध्यान रख लीजिए। तो पुल्लिंग में प्रयोग होगा चतुर्थः बालकः, जिसका अर्थ है चौथा लड़का। वैसे ही चतुर्थः लेखकः अर्थात चौथा लेखक, तथा स्त्रीलिंग में चतुर्थी बालिका अर्थात चौथी लड़की। और ऐसे ही एक और उदाहरण चतुर्थी लेखिका अर्थात चौथी लेखिका। ऐसे ही नपुंसक लिंग में कहेंगे चतुर्थम, चतुर्थम भवनम अर्थात चौथा भवन या चौथी बिल्डिंग। एक और उदाहरण ले लेते हैं चतुर्थम उद्यानम अर्थात चौथा बगीचा। अब क्रम है संख्या 5 का। इस संख्या का पूर्णार्थक शब्द है पांचवां और पांचवी, जिसे संस्कृत में कहेंगे पंचमः और पंचमी। यहां ध्यान रखिए कि पंचमा यह शब्द नहीं बनता है, पंचमी ही संस्कृत में शुद्ध है। तो पुल्लिंग में उदाहरण होगा पंचमः बालकः, जिसका अर्थ है पांचवां लड़का। वैसे ही पंचमः लेखकः अर्थात पांचवां लेखक, तथा स्त्रीलिंग में पंचमी बालिका अर्थात पांचवी लड़की। और ऐसे ही एक और उदाहरण ले लेते हैं पंचमी लेखिका अर्थात पांचवी लेखिका। ऐसे ही नपुंसक लिंग में कहेंगे पंचमम, पंचमम भवनम अर्थात पांचवां भवन या बिल्डिंग। एक और उदाहरण ले लेते हैं पंचमम उद्यानम अर्थात पांचवां बगीचा। तो आज आपने किया विशेष अभ्यास संख्याओं की पूर्णार्थकता को बताने वाले विशेष संस्कृत शब्दों के साथ। तो आप करते रहे संस्कृत का अभ्यास। हम पुनः लौटेंगे संख्याओं के इसी विशेष अभ्यास के साथ अगले अंक में। तावत् सर्वेभ्यः संस्कृतानुरागिभ्यः मम नमः। ज्ञान हमें